तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है कि सही कौन सा है। तो जो हाइड्रिला कलिका जो है, हाइड्रिला की कलिका, यही जो है सही चुनाव है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ईख यानी कि शुगर कैन। ईख यानी कि शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, इसी के कारण ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है ईख में। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? जिम्मेदार बताना है कि लैंगिक प्रजनन जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी के लिए यह जिम्मेदार है। यहाँ पे पुदीना होगा, पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। तो कहाँ करता है, तो वो अंतःभूस्तरीय करता है। कहाँ करता है, अंतःभूस्तरीय करता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकुर यानी कि डॉग, कुत्ता का स्वाभाविक जीवन काल होता है। तो कुत्ता का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, यानी कि वो कितने वर्ष तक जी सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता जो है 20 वर्ष जीता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पे पर निर्भर करते हैं? तो किस पर निर्भर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शाख पर निर्भर करते हैं। किस पे करते हैं, शाख पर निर्भर करते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग सिंगैमी कहते हैं, यानी कि संयुग्मन कहते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डॉलट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो किसके पत्तियों में जो है खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रायोफिलम एवं कैल्शियो हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, यानी कि जो रात में पुष्प खिलते हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं? क्या वो छोटे होते हैं या फिर हल्के होते हैं, या फिर चमकीले रंगों वाले होते हैं, या फिर गुच्छों में खिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रात में खिलने वाले पुष्प जो साधारणतः होते हैं वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि उभयलिंगी प्राणी बताना है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो आप लोग को क्या बताना है, आप लोग को केचुआ बताना है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग जीवन काल कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं। और इस तरीके से डिफिनेशन भी पूछ देगा कि जीवन काल किसे कहते हैं। तो आपको क्या बताना है कि जन्म से लेकर, क्या कहेंगे आप लोग, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को ही जीवन काल कहते हैं। सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ देता है ये ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे ही जीव को हम लोग क्लोन कहते हैं। अगर क्लोन का डिफिनेशन 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है, आकारिकी तथा आनुवांशिकी के रूप से समान जीवों को कहते हैं क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? जो अमीबा है उसमें प्रजनन किस प्रकार होता है? तो उसमें द्विखंडन द्वारा है जो है अमीबा में प्रजनन होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो पेनिसिलियम में प्रजनन किस तरीके से होता है? तो उसमें जो प्रजनन होता है वो कोनिडिया के द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो कोनिडिया के द्वारा होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मासिक चक्र किसमें होता है? यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो किसमें होता है? तो बंदर में भी पाया जाता है, कपी यानी कि एप होता है, लंगूर, और मानव में भी होता है, यानी कि इसमें से सभी, यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा। बंदर, कपी, मानव, ये तीनों में पाया जाता है मासिक चक्र। आम के फल में खाने वाला भाग होता है, जो हम लोग आम खाते हैं उसमें जो फल का भाग होता है वो कौन सा भाग हम लोग खाते हैं आम का? तो हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो वो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया पूछेगा कि कौन सा फल होता है जो बिना निषेचन के हो जाता है, तो आप लोग को क्या बताना है, तो पोर्थोनोकॉर्पिक करना है। क्या करना है, पोर्थोनोकॉर्पिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बाहर होता है। तो किसमें होता है, तो मेढक में जो है यानी कि बाहरी निषेचन होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 का राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द्विखंडन एक प्रकार का। तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, तो द्विखंडन जो है एक अलैंगिक जनन है। क्या है, पूछेगा कि द्विखंडन क्या है, तो आपको बताना है कि यह एक अलैंगिक जनन है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो इनमें से कौन अंडज है। अंडज बताना है कि कौन अंडज होता है, यानी कि कौन अंडे देता है। तो एकिडना जो है अंडे देता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, यानी कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उस पे पुष्प आते हैं। तो किस पे आते हैं, तो बांस में जो है एक बार ही जीवन काल में पुष्प आते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। द्विगुणित बताना है कि द्विगुणित कौन है, तो यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। युग्मनज जो है वही द्विगुणित है, यानी कि डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं, तो हम लोग शरीफा, लीची और जायफल, यह तीनों का हम लोग बीज चोल खाते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, समयुग्मकी पाई जाती है। जो समयुग्मकी है वह किस में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो शैवाल में पाई जाती है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है। तो अंडप्रजक बताना है कि यानी कि कौन अंडे देते हैं, तो सर्प यानी कि सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, या तीनों जो है अंडे देते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं, तो इन निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। सत्य फल बताना है कि कौन सत्य फल है, तो जो नारियल जो है यही सत्य फल है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो बताना है कि मुकुलन द्वारा जो जनन है वह किसमें होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जो जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है, यानी कि असत्य फल है, असत्य फल है। तो असत्य फल कौन सा हो जाएगा, तो वो सेब जो है असत्य फल हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो जो द्विखंडन है वो किसमें पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमीबा हो जाएगा। अमीबा में जो है द्विखंडन पाया जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स जो है वो कैसे बनते हैं, तो जेम्यूल्स जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पंज में बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। जो हम लोग लीची का खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा कहलाता है, तो लीची का जो हम लोग खाने वाला भाग होता है वो बीचोल खाते हैं। क्या खाते हैं हम लोग, बीचोल खाते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछे कि लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं तो आपको क्या बताना है, बीचोल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रोसाइकल पाया जाता है, यानी कि जो ऑस्ट्रोसाइकल है नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं है कि इनमें से किसमें नहीं होता है, तो गाय में जो है वो होता है, भेड़ में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, लेकिन बंदर में जो है वो नहीं होता, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी नहीं है यानी कि एक लिंगी है, तो द्विलिंगी कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता जो है एक लिंगी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
जो हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। जब बोल रहा है कि युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है तो किसमें नहीं होती है, तो वो जिम्नोस्पर्म में जो है जल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भ्रूण की विकास की क्रिया को कहते हैं। जब भ्रूण की विकास की क्रिया को पूछेगा कि भ्रूण की विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।